गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है रे। रे को हम हिंदी में बोलते हैं किरण। इसे थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। पहले रे असल में होती क्या है। रे एक ऐसी लाइन होती है बेटा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे इस यहाँ से ए हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से लाइन चलना स्टार्ट हुई और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है। सो ये क्या है, रे। यहाँ पर एक एरो बनाया जाता है। इस एरो का मतलब क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रही है। गॉट इट। और इसी डायरेक्शन में कहीं पर आपका बी होगा। अभी लाइन लगातार चलती जा रही है तो हमें नहीं पता वो पॉइंट कहाँ पर आएगा। गॉट इट। सो रे में बस इतना ही होता है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, ये लाइन चलती रहती है आपकी। अब पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ रे हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। अब अभी मैंने बोला था कि रे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, बट यहाँ पर एक बात करी गई है किसकी, फिक्स्ड एंड पॉइंट की। तो ध्यान रखिएगा, ये जिस पॉइंट को ये फिक्स एंड पॉइंट बोल रहे हैं, असल में ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही है। इस पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट और आप इसे एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करी जाए या एंड पॉइंट की बात करी जाए, ये आपका एक ही पॉइंट होता है, क्योंकि दूसरा वाला पॉइंट तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, वहां लाइन जो है इन्फिनिटी तक जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि ये जो रे है आपकी, जिसने चलना स्टार्ट करा है, ये एक ही डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है बेटा, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये रुकेगी नहीं, ये लाइन चलती रहेगी, इसलिए यहाँ पे ये एरो बनाया जाता है। इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो के आपके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग हो गया बेटा इसका कि ये लाइन आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी, और दूसरा इस एरो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। गॉट इट। ये एरो आपको दो चीजें समझा रहा है। पहली चीज का समझा रहा है कि आपकी ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन कहाँ तक जाएगी बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगी। दूसरी बात, इसकी ये डायरेक्शन है। अगर मैं यहां पर लेता हूं आपका ए पॉइंट और एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है, लाइन अब ऊपर की तरफ जा रही है, कहां तक, इन्फिनिटी तक, और यही क्या है, इसकी डायरेक्शन है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इट इज रिटन एज रे। इसे हम रे बोलते हैं। और इसे रिटन कैसे करा जाता है, यहां पर एक टाइपिंग एरर है, मैं आपको बताता हूं क्या है। ये आपका लिखा है ए बी, और ए बी के ऊपर क्या होगा, एक आपका बार होगा, और ये बार कैसा होगा, इस बार में होगा एक एरो। क्या होगा बेटा, एक इसमें एरो। जैसे कि हमें लाइन सेगमेंट में पढ़ा था, तो लाइन सेगमेंट में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि आपका ए बी है और ए बी के ऊपर एक बार है। इसका मतलब क्या था कि लाइन ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। बट इस केस में क्या होगा, ये है आपकी रे, इसमें आपका एरो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट से लाइन चलना तो आपका स्टार्ट होगी ज़रूर, बट वो चलती चली जाएगी, बी पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं कहाँ पर है। इसलिए बी के ऊपर क्या आ रहा है, एरो आ रहा है, और ए से ये लाइन स्टार्ट हो रही है। मीन्स ए से लाइन स्टार्ट होगी और बी का हमें पता नहीं कि बी इस लाइन पर हमें कहाँ जाके इन्फिनिटी पर मिलेगा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है, हमने भी पढ़ा ए क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ब्रैकेट में लिखा है एंड पॉइंट। इसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम एंड पॉइंट भी कहेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज दैट बी इज अ पॉइंट इन द डायरेक्शन द रे एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है, बढ़ना या फिर बढ़ाना। ये जो हमारी रे है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हो रही है और ये लगातार क्या हो रही है, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब बढ़ती चली जा रही है ये। अब जब ये एक्सटेंड हो रही है तो यहां पर कहीं हमारा बी होगा, बस ये बताया गया है। एक बार फिर से रीड कर लीजिए इस पॉइंट को, बी इज अ पॉइंट इन द डायरेक्शन। बी एक पॉइंट है जो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी रे जा रही है। डायरेक्शन एट रे एक्सटेंड, जिस डायरेक्शन में आपकी रे क्या हो रही है, लगातार एक्सटेंड हो रही है, उस डायरेक्शन में कहीं पर जाके आपका बी होगा, बट कहां होगा आपका, इन्फिनिटी पर, जिसे आप फाइंड
नहीं कर सकते। आई होप आपको रे के बारे में सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।